हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। इस चैनल पे मैं पहले क्लास 10 के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाया करता था, लेकिन पहली बार मैं 11th क्लास के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं। और जो टॉपिक है हमारा वो है समुच्चय। पहला चैप्टर ये है हमारा समुच्चय, क्लास 11 बिहार बोर्ड की बुक से। तो फटाफट से शुरू करते हैं, समुच्चय को समझते हैं। समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। अब समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक प्रायिकता चैप्टर हमारे पास आया था, तो प्रायिकता को हमारे लिए जो एक नया वर्ड था प्रायिकता, तो हमने उसे समझने के लिए कहा था कि संभावना वर्ड हम यूज़ करते हैं। संभावना प्रायिकता दोनों एक ही बात होती है, तो हम उसके सहायता से प्रायिकता समझ गए थे। ठीक है, तो समुच्चय को समझने के लिए समझ लो समुच्चय क्या है। तो समुच्चय एक तरह का कलेक्शन है। कलेक्शन कहने का मतलब जैसे मान लो कि मुझे अगर किसी चीज़ का शौक़ है, जैसे मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ है, मेरे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, तो मेरे पास जो है ना कॉइन्स का कलेक्शन है एक। तो उसी तरह से हम चीज़ों का जब कलेक्ट करते हैं तो उसका कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है, संग्रह। तो वो संग्रह समुच्चय जैसा ही है। अब समुच्चय और संग्रह में मतलब समुच्चय का अगर डेफिनेशन वाइज देखो तो सुपरिभाषित वस्तुओं का एक सुपरिभाषित या परिभाषित भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो समुच्चय कहलाता है। क्या बोला मैंने? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो अब हम जानते हैं कि समुच्चय क्या है। बस कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे नाम में जितने भी लेटर हैं उनका समुच्चय बनाओ, उनको कलेक्ट कर लो। मेरे नाम में कितने लेटर हैं? जैसे मान लो मेरा नाम है साकेत, तो उसमें एक लेटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो इन सबको मैंने कलेक्ट करके लिख लिया, संग्रह इसका बना लिया। तो अब अगर मैं कोई लेटर लिखता हूँ बी, तो बी जो है समुच्चय, इस समुच्चय का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसका हिस्सा? क्योंकि हम जानते हैं बी जो है इसमें से नहीं है, बी मेरे नाम में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे नाम का एक छोटा सा हिस्सा, और इसको हम बोलते हैं सुपरिभाषित संग्रह की दूसरी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। अगर बी जो है बी मेरे नाम में नहीं आता, इसका मतलब कि बी इस समुच्चय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं। ये जो डेफिनेशन था बुक का ही डेफिनेशन है, मैंने अलग से कुछ नहीं बताया है। अब चीज़ों को समझते हैं, समुच्चय के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। लेकिन समुच्चय के बारे में जानने से पहले एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं, 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो मैंने क्या बोला, 10 से छोटी सम और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हमें मालूम है 2, 4, 6, 8, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से छोटी हैं, सम हैं और प्राकृतिक हैं। तो इसका मतलब कि इन सबका जो संग्रह हो गया, इनका जो कलेक्शन हो गया, वही हो गया एक समुच्चय हो गया। तो समुच्चय तो समझ ही गए। अब आगे बढ़ते हैं, समुच्चय को हम कैसे मतलब समुच्चय का हमें पढ़ना कहाँ पड़ेगा। तो प्रायिकता जो तुमने पढ़ा था, प्रायिकता में भी समुच्चय का यूज़ था, और आगे के चैप्टर्स में संबंध और फलन नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें भी समुच्चय का यूज़ देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, चलो आगे मिलेगा तो बता दूंगा कि उसमें भी तुमको समुच्चय का कहाँ यूज़ पढ़ने देखने को मिलेगा, वो तो तुम्हें देख के पता चल ही जाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में कुछ जान लेते हैं। और समुच्चय के बारे में कुछ भी जानने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे कुछ। जैसे कि हम लिखते हैं कभी एन जो है इंडिकेट करता है नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृतिक संख्या को। एन के बाद एक आर होता है, आर हमें इंडिकेट करता है वास्तविक संख्या को। उसके बाद हम जेड यूज़ करते हैं और डब्ल्यू भी यूज़ करते हैं। जेड होता है हमारा पूर्णांक के लिए और डब्ल्यू होता है हमारा पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है, और इन सब के साथ में आर प्लस यूज़ किया जाता है, यानी धन वास्तविक संख्याएँ। जेड प्लस भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जेड किसके लिए था भाई? जेड था हमारा पूर्णांक के लिए, तो धनात्मक पूर्णांक के लिए। और फिर क्या बचा हमारा? डब्ल्यू तो होता ही नहीं। देख लेता हूँ बुक में क्या था, एक और कुछ था अच्छा सा, क्यू नहीं बताया था मैंने। क्यू देख लो, क्यू परिमेय संख्याओं के लिए होता है और क्यू पॉजिटिव यूज़ किया जाता है धन परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्या जानते हो, उम्मीद करता हूँ ये सारे तो जानते हो कि 11th में पढ़ रहे हो तुम लोग। देख लो फिर से एक बार बता देता हूँ। ये परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं, z हमारा हो गया पूर्णांक,
पूर्ण संख्याएं, धन वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, और उसके बाद ये हो गया हमारा धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको जानने के बाद अब हम सीधे समुच्चय पे आते हैं। इसको जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि समुच्चय में इसका हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी था। तो अब जानते हैं समुच्चय के बारे में। समुच्चय को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जब भी समुच्चय बनाया जाता है तो उसमें अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये समुच्चय को निरूपित करते हैं। ठीक है, और छोटे लेटर्स को हम ज़्यादातर समुच्चय के सदस्य के रूप में रखते हैं। ठीक, अब क्या है निरूपित करना क्या है, समुच्चय का सदस्य क्या है, उसको एक एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हम बोलें अंग्रेजी वर्णमाला के, ध्यान से सुनना और समझना, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो स्वर को तो हम वॉवेल बोलते हैं, तो वॉवेल के लिए वी इंडिकेट किया। और आप समुच्चय जब बनाते हैं तो समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जैसे कि अभी इंडिकेट बताया था ना कि समुच्चय के बारे में सीखेंगे कि समुच्चय को कैसे यूज़ करते हैं। तो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं समुच्चय को निरूपित करने के लिए, और स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं समुच्चय के सदस्यों के लिए। और समुच्चय के सदस्यों को तीसरा नियम समझ लो इस तरह से कि मंझले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया हमारे समुच्चय। ठीक है, समुच्चय के सदस्यों को इस तरह से रखा जाता है। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं, और क्या है समुच्चय के बारे में कि जितने भी इस मंझले कोष्ठक के अंदर होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, इनको अवयव भी कहते हैं, हम सदस्य भी कहते हैं, और मेह भी कह देते हैं। मेह का क्या मतलब है? मेह का मतलब है कि ए जो है वो भी में है, ए भी में ही ना है, क्योंकि भी समुच्चय है और ए उसका क्या है, एक अवयव है, या तो सदस्य है या ए भी में है, ऐसे कहते हैं। इसको निरूपित करने के लिए एक साइन भी है हमारे पास, इस तरह का साइन, जिसको हम एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं, और इसका एक इंग्लिश में नाम था कुछ अच्छा सा, एप्सिलन, एप्सिलन बोलते हैं इसको। ये कैसे लिखा जाता है? अब अगर इसको लिखते हैं हम ए क्या है, एप्सिलन भी, यानी ए जो है सदस्य है भी का, ए भी का सदस्य है, भी के समुच्चय में है। दूसरा ई भी क्या है, सदस्य है भी का, ई इज़ द एलिमेंट ऑफ भी, ए इज़ द एलिमेंट ऑफ भी। उसके अलावा इसमें से जितने भी सभी के सभी इसके सदस्य हैं, सभी के सभी इसके अवयव हैं, या तो सदस्य बोलेंगे या अवयव बोलेंगे, या फिर सीधे सीधे बोलेंगे कि आई भी में है। अब भी में क्या नहीं है, तो तुम बाकी जितने कॉन्सोनेंट बच गए वो सारे तो भी में है नहीं। अगर मैं बोलूँ बी, तो बी तो भी में नहीं है, तो बी भी में नहीं है, तो उसको बोलने के लिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बस इसी को ऐसे करके काट देते हैं। जैसे हम इससे पहले पढ़ते थे इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब ये इक्वल टू है और ये इक्वल टू नहीं है। तो उसी तरह से ये हमारा सदस्य है, ई भी का सदस्य है लेकिन बी भी का सदस्य नहीं है। ए भी का अवयव है लेकिन बी भी का अवयव नहीं है। आई भी में है लेकिन सी जो है वो भी में नहीं है। इस तरह से बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना में कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? समुच्चय को निर्माण करने की, मतलब समुच्चय को दिखाने की दो विधियाँ होती हैं। उन विधियों के बारे में जान लेते हैं। पहली विधि होती है हमारी रोस्टर विधि। पहली विधि को हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि। अब पहली नहीं है, दूसरी भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन पहले मैं रोस्टर विधि बता रहा हूँ, समझो। जैसे मैं बोलता हूँ, रोस्टर विधि को पहले समझो। रोस्टर विधि, तो रोस्टर विधि में क्या होता है कि जितनी चीज़ें हैं, जितने भी सदस्य हैं किसी समुच्चय के, उन सबको, अच्छा समुच्चय का एक और नियम बताना मैं भूल गया, थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे मान लो मैं बोलूँ मेरे नाम के सभी अक्षरों का समुच्चय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, का समुच्चय। तो तुम ध्यान दोगे कि जब मैंने अपना नाम साकेत लिखा था तब तो SAKET इस तरह से लिख दिया था अपना नाम, है ना। लेकिन अगर मैं अपना नाम इस तरह से लिखता हूँ साकेत सक्षम, तो ध्यान देना साकेत सक्षम में S तो 2 बार आ गया और S मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो दूसरी बार S को नहीं लिखा जाता। इसमें जितने भी अवयव होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, दोहराव नहीं किया जाता है, दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है। ए मैंने एक बार लिख दिया तो दोबारा ए को नहीं लिखूंगा, के भी लिख दिया है तो के भी दोबारा नहीं लिखूंगा, एस ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ई इधर है नहीं,
एच है तो एच लिख लेते हैं और एम लिख लेते हैं। और इस तरह से मेरे नाम के कुल कितने अवयव हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 अवयव हो गए इसके अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से भी समझते हैं कि दोहराव नहीं किया जाता, ये जान लिए। अब समझते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है कि इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि का मतलब है कि जितने भी मेरे नाम के अक्षर हैं उन सब का हम एक समुच्चय बना लें। अब इस तरह से लिख दे सारे के सारे, एक भी इसमें छूटने ना पाए, और सारा लिख दिया, मतलब रोस्टर विधि हमारा कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल देख लो रोस्टर विधि का। अगर मैं बोलूँ 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो रोस्टर विधि से भी बताऊंगा, इसको हटा देता हूँ, ये तो समझ ही गए ना, एक बार के बाद दोबारा यूज़ नहीं करते। रोस्टर विधि से 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से समुच्चय बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सभी सदस्यों को लिखा है और भी कोई सदस्य छोड़ा नहीं इसमें, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि अगर जितनी बार बोला जाए सभी के सभी सदस्यों को इसमें फिट किया जा सके? अगर यहाँ पे 20 से छोटी था, 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोलता, तो क्या हम इस तरह से करते? पॉसिबल है? हर बार पॉसिबल नहीं ना। मान लो 100 पॉसिबल है, 1000 पॉसिबल है, चलो 1000 भी पॉसिबल है, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना, कहीं ना कहीं जाके तो आदमी रुकेगा। तो इस वजह से उससे बचने के लिए हम एक दूसरी विधि को यूज़ करते हैं जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि का लॉजिक देखो, वो कुछ नहीं बोलता, वो बस इतना सा बोलता है। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया ना। अब समुच्चय निर्माण विधि के अनुसार जब हमें समुच्चय बनाना होगा 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम बस लिखेंगे x, ठीक है। x लिखने के बाद इस तरह से एक साइन देंगे। इस साइन का भी कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, देखता हूँ मिल दिया गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोलन, हाँ याद आ गया, मिला नहीं लेकिन याद आ गया। इस साइन का नाम है कोलन। मतलब ये दिखाता है कि x तो लिख दिया हमने, समुच्चय के अंदर लिख दिया x, और उसके बाद हमें बताना होगा जो x है वो 20 से छोटा है। अब 20 से छोटा, सभी 20 से छोटा बोला था तो वहाँ 20 नहीं होना चाहिए था, 19 तक ही होना चाहिए था। मैंने गलती कर दिया, लेकिन बता रहा हूँ कि गलती कर दिया यहीं पे यूट्यूब पे, ठीक है ना, समझना। तो x जो है इस तरह से है, ऐसा है कि x 20 से छोटा है और x जो है पार्ट है किसका? नेचुरल नंबर का। अब देखो ये हो गया कंप्लीट हमारा, मतलब 20 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो बोला था 1 से 19 तक हमें लिखना पड़ता। हमने क्या किया कि बस x लिख दिया, जहाँ पे x क्या है? 20 से छोटा है। x क्या है? 20 से छोटा है, और x एलिमेंट है n का। अब ये n अभी यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। n क्या इंडिकेट करता है? n इंडिकेट करता है प्राकृतिक संख्याओं की, क्योंकि अगर हमने बोल दिया x 20 से छोटा है तो कंप्लीट तो इसमें भी हो जाता है, लेकिन 20 से छोटा तो 0 भी है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए हमको दिखाना पड़ा यहाँ पे। और 20 x जो है 20 से छोटा भी है और x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब ये क्या है? इसका साइन का भी मतलब मैंने बताया था, ये इप्सन करके कुछ नाम था इसका। इसका मतलब होता है कि x n में है। x किस में है? n में है, यानी x एक प्राकृतिक संख्या है और 20 से छोटा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हटाओ भाई, साइड हटो। दोनों विधि यूज़ करेंगे लेकिन हम लोग, ठीक है ना। अब समुच्चय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा विधि, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मिलता है तो अच्छा, नहीं मिलता है तो अपने से कुछ सोच लेंगे। चलो, संख्या 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय
बोला संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय बनाओ। बहुत आसान, पहले हम ऐसे कर दो, इसमें सारी संख्या लिख देंगे जो जो 42 को विभाजित करती है। सबसे पहले 1 तो विभाजित करती है, 42 खुद भी विभाजित करती है। दूसरा 2 विभाजित करती है, 21 भी विभाजित कर देती है। और क्या बचा, 3 करता है, तो 3 के साथ इधर क्या आ जाएगा भाई, क्या दिया 42, 14 28 14 दिया 42, 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। और क्या बचा, 14 का आधा 7 होता है, तो 7 तो करेगा विभाजित इसको, 7 करेगा तो 7 6 42, अच्छा 6 और 7 हो जाएगा ना, इधर 6 लिख देते हैं और इधर 7 लिख देते हैं। ये सारी वो संख्याएं हैं जो 7 को 42 को विभाजित करती हैं। कौन कौन सी लिखा है, ध्यान देना, 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये सारी संख्याएं 42 को विभाजित करती हैं। ये हो गया हमारा रोस्टर विधि। क्यों, क्योंकि हमने सभी सदस्यों को, सभी अवयवों को पूरा पूरा लिखा है, लेकिन यही हमें समुच्चय निर्माण विधि से करना होता है। हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, कुछ नहीं, x लिखो, कोलन दो और बोल दो x 42 का एक गुणनखंड है। जो कुछ भी है बस लिख दो, क्लियर, ठीक है, मंझला कोष्ठक, x 42 का एक गुणनखंड है, मतलब ये पूरा जो हमने किया इतने में ही कंप्लीट। इससे समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब समुच्चय के बारे में एक और चीज़ जानते हैं थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने डेफिनेशन बोला था तो उसमें ये बोला था कि समुच्चय जो है किसी भी वस्तुओं का जो होता है सुपरिभाषित संग्रह होता है। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूँ दुनिया के 10 सबसे इंटेलिजेंट लोगों का, या फिर इंडिया के, दुनिया छोड़ो, इंडिया के 10 सबसे हैंडसम एक्टर्स का समुच्चय बनाओ, तो क्या बनाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे भाई? क्योंकि हैंडसम की जो कैटेगरी है, मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे ऋतिक रोशन हैंडसम लगता है, उसके अलावा महेश बाबू हैंडसम लग रहे हैं, वरुण धवन हैंडसम लग रहे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन सबको थोड़ी लगते हैं, सबका तो अलग अलग बनेगा ना। तो जब उसमें सबका अलग अलग बनने लगेगा तो वो हमारा समुच्चय में नहीं आएगा, वो सब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों से हमें थोड़ा सा बच लेना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन देखो। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जैसे कि इससे तुम्हारा जितना तुमने जाना है उससे तुम्हारा 1.1 जो है प्रश्नावली बिहार के 11th क्लास का 1.1 जो प्रश्नावली है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा खुद से कर लोगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सारा का सारा करवाऊँगा, तुम खुद से करोगे, बस यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल है x² + x - 2 = 0, और इसमें क्या बोला है का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इसका हल किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। रोस्टर मतलब कि सारे के सारे अवयवों को हमें लिखना है। तुम जानते हो इसका जो हल है, तुम मतलब अब द्विघात समीकरण इसका हल करना तो तुम्हें पता है, और यहाँ पे हल करके ही लिखा हुआ है। अब देखो इसका जो हल आया है, x का जो मान आया है वो आया है, क्या क्या है भाई देख लेता हूँ, 1 और -2। तुम भी हल कर सकते थे, मैं भी हल कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पे हल नहीं कर रहे हैं, द्विघात समीकरण हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं x का हल क्या आया है और इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय के रूप में कुछ नहीं, ऐसे कोष्ठक बनाओ और कोष्ठक में लिख दो 1, -2। ये हो गया हमारा समुच्चय बन के तैयार हो गया, और ये रोस्टर रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसको रोस्टर रूप में हमने लिख लिया, हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला एग्जाम्पल जो है हमारा, उसको देखो। x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, और x² छोटा है 40 से। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला, x समुच्चय में क्या है, x है, और x है क्या, x एक धन पूर्णांक है, और x² जो है 40 से छोटा है। कितना छोटा सा हो गया भाई, देखो समझो। इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, रोस्टर रूप में लिखना है। सबसे पहले x² जो है, हमें इसमें सिर्फ x भरना है, x² नहीं भरना है। क्या भरना है, x। अगर हम 1 भरते हैं, सबसे पहले 1, क्योंकि धन पूर्णांक बोला है तो 0 माइनस वाला तो लेंगे नहीं, 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 आ गया हमारा, 1 का स्क्वायर 40 से छोटा है, हाँ तो ये हमारा हो गया। 2 देखो, 2 का स्क्वायर 40 से छोटा है ना, 2 भी भरेंगे। 3 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 3 भी भर लेंगे। 4 का स्क्वायर 40 से छोटा है, चलो ये भी भर लेते हैं। 5 भी भर लेते हैं,
6 भी भर लेते हैं। क्या 7 का स्क्वायर भी 40 से छोटा नहीं है, तो वो नहीं भरेंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप में निरूपण इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये धन पूर्णांक नहीं होता, क्या रहता, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर 40 से छोटा है, बताओ क्या क्या हो जाएगा। सब कुछ यही रहेगा, बस माइनस वाली चीज़ें भी हो जाएंगी, -3 -4 -5 -6, ऐसे इतनी ही नहीं रहेंगी, -7 -8 -9 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबका पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ही है ना। और क्या है, इसका जो स्क्वायर होगा वो तो जाहिर सी बात है 40 से छोटा नहीं होगा। हाँ सही बात है, इसका स्क्वायर 40 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो हाँ, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या था भाई, एक धन पूर्णांक नहीं होता, धन यहाँ पे धन की जगह सिर्फ पूर्णांक लिखा रहता, तो माइनस वाले भी आंसर में आते हैं। लेकिन धन पूर्णांक भी दिया है, तो धन पूर्णांक है तो हम माइनस वाले को हटा देंगे और हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल, जैसे 5 एग्जाम्पल तक दिया हो, लेकिन मैं 5 एग्जाम्पल देखने नहीं वाला हूँ। बस यहाँ पे बुक में आता हूँ, 1.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे तुम लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब वर्ष में बहुत सारे महीने ऐसे हैं जो जैसे शुरू होते हैं, उन सबको तुम नाम ऐसे लिख सकते हो ना। अब जब लिख सकते हो, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हाँ ये एक समुच्चय है, क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब लेखकों का संग्रह जो है, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि प्रतिभाशाली हम किसको मानेंगे, सबके हिसाब से अलग अलग लोग प्रतिभावान होते हैं, तो इस हिसाब से ये वाला समुच्चय नहीं बनेगा। अगला है 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सारा का सारा मैं बता दूंगा तो तुम खुद क्या करोगे, तो तुम खुद से ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम हो तो, मुझे तो लगता नहीं कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम बची होगी, समझदार हो कर लोगे। लेकिन बाई चांस कुछ रह गया हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है, मान लीजिए लिखेंगे नहीं, पूरा लिख लेते हैं। a बराबर 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे दिया a बराबर, ये सब कुछ दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 में भी ये ऐसा हो सकता है कि एक पासे के सभी अंकों का समुच्चय हो सकता है। अब तुम्हें बस इसमें क्या करना है, कुछ खाली जगह दिए हुए हैं, जैसे 5a बीच में खाली जगह दिया है, और इसमें साइन पुटअप करना है। कौन सा साइन? ये वाला या ये वाला। तुम्हें मालूम है 5a में है ना, 5 जो है a में है, इसमें ये वाला साइन भर लोगे, यानी 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ a। इसको साइन को अच्छे से बना देता हूँ, ये ठीक है। लेकिन वहीं अगर 10 लिख के तुम्हें दे दे तो तुम इसमें क्या भरोगे, ये वाला। इतना सिंपल है, खुद से ही कर लोगे यार, क्योंकि 10 तो इसमें नहीं है, a का हिस्सा नहीं है, a का सदस्य 10 नहीं है, तो ये वाला साइन, 5 है तो ये वाला साइन, बस सिंपल सा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 3 नंबर में जो है, जो बच्चों कुछ रोस्टर रूप में लिखना है हमको समुच्चय को। यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया हुआ है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। सिंपल देखो समझो, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारा खुद से कर लोगे। पहला बता दूं, पहला ही बता देते हैं, देख लो ना यार। पहला ए नहीं दिया, 1 दिया। ए बराबर दे रखा है x, जहाँ पे x क्या है, एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक तुम लोग अच्छे से समझते होगे ना, माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, और भी कुछ दे रखा है। और -3 से बड़ा है x और छोटा है 7 से। बस सिंपल सा है यार। देखो इसको कैसे करोगे, x एक पूर्णांक है, तो यानी कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा। कितना आसान था, कर लोगे खुद से। वैसे मैथ्स टीचर के बारे में मीम्स पढ़ा था एक, कि आसान क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं, मुश्किल वाला बच्चों से करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन आसान। देखो मैं हमेशा बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। कोई चीज़ तुम्हें आती है तो तुम्हारे लिए आसान है, नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस आसान बनाओगे, कैसे सीख लोगे, बन गया आसान। एक और क्वेश्चन देख लें 3 नंबर का, या फिर खुद से ही करो, कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा खुद से। दिक्कत होगी ही नहीं तो कमेंट क्या करना। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा निम्नलिखित समुच्चय का समुच्चय निर्माण विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे इस बार क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है, तीन नहीं है, 4 नंबर है। तो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये दे रखा है मेरे पास 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 दे रखा है। बोला है कि इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे 12 तक दे रखा है, तो यही रोस्टर विधि इसके लिए आसान होता। अगर ये बहुत ज़्यादा दिया रहता है जिसको लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है बार बार, तो हम कोई और विधि यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्टक लगाओ, x लिखो, x के बारे में बता दो, x क्या है। x देखो सब 3 का गुणज है ना, तो x 3 का कॉमा लगा के 3 का गुणज है। x क्या है, 3 का गुणज है, और भी तो कुछ है। क्यों? क्योंकि 3 का गुणज तो 15 भी है। 15 है क्या इसमें? नहीं है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा x 3 का गुणज है और x जो है छोटा है और बराबर है 12 से। छोटा और बराबर वाला साइन लगा दिया हमने, क्योंकि 12 तक तो गया ही है, तो 12 के बराबर भी और 12 से छोटा भी है, इसलिए ये वाला साइन लगा दिया। अगर तुम यहाँ पे ये वाला साइन हटा के 13 कर देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, लेकिन 13 तो खुद 3 का गुणज नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सूटेबल ये वाला साइन लगा, इसलिए मैंने ये वाला साइन लगा दिया। ठीक है, तो देख लो, ये बस आसानी से बन जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो 5 नंबर को देखते हैं। पाँच नंबर पे है, निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करना है, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, x इज़ द एलिमेंट ऑफ x, कुछ इस तरह से कि x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और क्या दे रखा है भाई, -1/2 छोटा है x से और x छोटा है 9/2 से। चलो करते हैं। पूर्णांक के बारे में क्या जानते हो? पूर्णांक के बारे में क्या जानते हो? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होता। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं इसको। x जो है एक पूर्णांक है और x बड़ा है किससे? -1/2 से, और छोटा है किससे? 9/2 से। चलो लिख देते हैं सारे अवयवों को। हमें मालूम है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए x, और पूर्णांक है तो माइनस में भी होगा, लेकिन पूर्णांक और परिमेय संख्या अलग अलग होती हैं। परिमेय संख्या में हम मतलब बटा में सभी पूर्णांक लिखने को बोल दिया। चलो लिखते हैं यार, हम स्टार्ट करते हैं, -12 है ना, तो 1 से भी छोटा है, 0 लिख देते हैं, फिर 1, 2, 3, 4। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे हो गए। पूर्णांक में तो यही सारी संख्याएं आती हैं, तो इसलिए यही सारे लिख दिया मैंने। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ सीधे। तो 1.1 बेसिकली कैसा रहा? तो 1.1 ज़्यादातर यही रहा कि रोस्टर को तुम समुच्चय निर्माण वाले में बदलो, और समुच्चय निर्माण वाला विधि जो दिया हुआ उसको रोस्टर में बदलो, और कोई समुच्चय अच्छा है, मतलब समुच्चय बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके बारे में पता लगाओ। तो 5 तक बता दिया। आगे देखो 6ठा नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फिर मिलेंगे हम लोग चैप्टर 1.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, कुछ मिलान करना है, बाईं तरफ कुछ दिया, दाईं तरफ कुछ दिया, उनको मिलाना है। और ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं बताने वाला हूँ? क्योंकि सब मैं ही बता दूंगा, तो तुम खुद से क्या करोगे, खुद का भी दिमाग लगाओगे, जितना दिमाग को घिसोगे उतना ज़्यादा तेज़ बनेगा, ये बात जानते ही हो। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.2 के साथ। कुछ और एक्सप्लेन करूँगा, और चैप्टर में भी क्या करूँगा कि कुछ गाइड कर दूँगा, ताकि तुम्हें हेल्प करने में थोड़ा सा, सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।